औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जमात शशम के प्यारे बच्चों, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हमारा मज़मून उर्दू है और हमारा मौजू है काबले वाला, और मैं आपकी उर्दू टीचर गौहर मैम हूँ। चलिए बच्चों, अपना सबक, अपनी कहानी शुरू करते हैं। ये है हमारे सबक का नाम, ये कहानी है काबले वाला, जो रविंद्रनाथ टैगोर ने लिखी है। चलिए, काबले वाले के कंधे पर मेवे का थैला और हाथ में अंगूरों की पिटारी थी। मोटे कपड़े का ढीला ढाला कुर्ता, साफा बांधे लंबे डेल डोल का एक काबली सड़क पर आहिस्ता आहिस्ता चला जा रहा था। मुन्नी की आवाज़ सुनकर हंसमुख काबली वाले ने घूम कर देखा। मुन्नी घबरा गई और इस काबली वाले को फाटक में आता देखकर अंदर भाग गई, इसलिए कि मुन्नी की माँ कहा करती थी कि काबली वाले बच्चों को थैले में डालकर ले जाते हैं। मैंने मुन्नी का खौफ दूर करने के लिए उसको अंदर बुलाया। काबली ने अपनी झोली से किशमिश निकालकर मुन्नी को देने लगा। मुन्नी किसी तरह लेने पर राजी न हुई। उसका शक और भी बढ़ गया। वो दौड़कर मुझसे लिपट गई। काबली वाले से मेरा इसी तरह तारुफ हुआ। अच्छा बच्चों, अब ये जब हमने कल पढ़ा था कि वो मतलब मुन्नी का बाप वो लिख रहा था, तो मुन्नी जो उसके कमरे में खेल रही थी, तो उसने खिड़की से देखा। वो खेल छोड़कर बरामदे में गई और ज़ोर से काबली वाले पुकारने लगी। तो अब काबली वाले के कंधे पे मेवे का थैला और हाथ में अंगूरों की पिटारी थी। कहते हैं कि जो काबली वाला था, काबली वाले के कंधे पर एक मेवे का ठेला था और दूसरे हाथ में उसको क्या था, अंगूरों की पिटारी। यानी कि वो पिटारी हम बोलते हैं कि मेवा रखने की एक टोकरी होती है, तो उसमें उसको अंगूर थे। कंधे पे थे मेवे का ठेला और हाथ में था अंगूर रखने की एक टोकरी जिसमें उसको अंगूर रखे हुए थे। उसने मोटे कपड़े पहने हुए थे और वो कदोकामत वाला इंसान था, मतलब ढीला ढाला कुर्ता पहना था और सर पे एक वो अमाम बांधा था, यथ कश पर दस्तार वन, और सड़क पर आहिस्ता आहिस्ता ये चल रहा था। मुन्नी की आवाज़ सुनकर हंसमुख काबली वाले ने घूम कर देखा। जब काबली वाले ने मुन्नी की आवाज़ सुनी, क्योंकि मुन्नी ने उसको काबली वाले कह के पुकारा था। अब काबली वाले ने इसकी आवाज़ सुनी और वो मुन्नी की तरफ अब देखने लगा कि आवाज़ कहाँ से आ रही थी। फिर जब वो घूमा तो उसने मुन्नी को देखा। वो काफ़ी हंसमुख, मतलब चेहरा उसका हंसमुख था, वो हंसमुख था। तो मुन्नी ने जब देखा तो मुन्नी घबरा गई और मुन्नी ने जब देखा कि काबले वाला मेन दरवाजे से अंदर आ रहा है, तो वो अंदर भाग गई। वो डर गई क्योंकि उसकी माँ जो उसको कह रही थी कि ये जो काबली वाले हैं ये बच्चों को ठेले में डाल कर ले जाते हैं। क्योंकि जब मुन्नी उनको तंग करती थी तब फिर माँ उसको डराती थी कि जो काबली वाले हैं ये बच्चों को ठेले में बंद करके ले जाते हैं। अब जब मुन्नी ने देखा कि यही काबली वाला मेरे घर में आ रहा है, तो वो डर गई और अंदर भाग गई। तो अब ये कहता है कि मुन्नी का बाप कहता है कि मैंने मुन्नी का खौफ, मुन्नी का डर दूर करने के लिए उसको अंदर बुलाया। और जो काबली वाला था, काबली वाला भी जब उसने देखा कि मुन्नी डर गई, उसने अपनी झोली से किशमिश, बच्चों किशमिश एक सब्ज़ रंग का खुश्क मेवा होता है, तो उसने वो अपनी झोली से या अपनी उस ठेले से किशमिश निकाले और मुन्नी को देने लगा। लेकिन मुन्नी का शक ज़्यादा बढ़ गया, क्योंकि बच्चों को अक्सर कहा जाता था कि अगर कोई आपको कुछ देगा आप नहीं लेना, अगर आप ले लोगे उससे तो वो आपको पकड़ लेगा। तो मुन्नी का शक ज़्यादा होने लगा। वो किसी तरह से काबली वाले से किशमिश लेने पे राज़ी नहीं हो रही थी। अब तो इसका शक ज़्यादा बढ़ गया और वो अपने पापा के साथ ज़ोर से लिपट गई। तो काबली वाले और मुन्नी के पापा का तारुफ इसी तरह से
ہو گیا۔ بچوں آج کی کہانی اتنی ہی، کل اس کو اور انشاءاللہ تعالیٰ آگے لے جائیں گی، اور جب تک کے لیے مجھے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔